आपने सबको अपॉइंटमेंट करके पेमेंट दे रहे हैं, अब चले हैं दोहरा के जांच कराने के लिए। एक आदमी की हत्या कई देर करोगे? ये शिक्षक पढ़ाएंगे तो टेंशन में रहेंगे कि हमारा फिर मांग रहा है कागज पत्र। हमको समझ में नहीं आता कि शिक्षक से तुम लोग इतना राड़ क्यों है भाई। शिक्षक आज से नहीं, हम जब से आजादी देश को मिला सब लोग अपने घर परिवार जिला ब्लॉक में रहते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। आज तक तो शिकायत कोई नहीं मिलती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर है। सर, अब तक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। सर, बिहार में टीचरों का ट्रांसफ़र होना था, 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना था। ऑनलाइन आवेदन दिए थे शिक्षक और उम्मीद थी कि जनवरी फरवरी तक ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन इस पर गहन लगता दिख रहा है। एसीएस सिद्धार्थ साहब ने एक लेटर जारी किए हैं, सभी डीईओ को दिए हैं कि जो शिक्षक निलंबित हैं, जिसका वेतन रुका हुआ है, जिसकी प्रमाण पत्र की जांच हो रही है या निगरानी विभाग की जांच हो रही है, उनका पोर्टल पर सूचना अपलोड करने के लिए आदेश दिए हैं। आपने अपॉइंटमेंट शिक्षकों का किया, अपॉइंटमेंट करने के समय बीपीएससी हुआ पहले का हो, सबके कागज पत्र देखने के बाद ही ने अपॉइंटमेंट किया होगा। और तब आप तनख्वाह दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो आज के डेट में पुनः उस पर लोड करने का उसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है? यह डीलिंग है, ये डीलिंग एटीट्यूड है। सरकार काम करना नहीं चाहती है, बरगला कर रखना चाहती है। और हमको लगता है जो महसूस करते हैं कि आने वाली इस साल चुनाव वर्ष है, तो हो सकता है ये लोग इसी तरह करते हैं। फगुआ हुआ बिताने के बाद मई जून जुलाई में अगर ट्रांसफर करते हैं कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होगा, उसके पहले ये लोग ये कुछ चाल चलेगा, कुछ काम करेगा। पहले क्या कर रहे थे? मूर्खता की कोई हद होती है। आपने अपॉइंटमेंट किया था, उस दिन नहीं देखा था कि कौन फेक है, कौन अच्छी है, कोई निगरानी में है कि क्या है। आपने सबको अपॉइंटमेंट करके पेमेंट दे रहे हैं, अब चले हैं दोहरा के जांच कराने के लिए कि एक चीज को एक आदमी की हत्या कई देर करोगे? ये शिक्षक पढ़ाएंगे तो टेंशन में रहेंगे कि हमारा फिर मांग रहा है कागज पत्र। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। सस्पेंशन की स्थिति में भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, होती है। आपको ये नहीं कहिए, शिक्षकों को नहीं, प्रोफेसर का भी होता है, आईएएस आईपीएस सबको होता है। सस्पेंशन में हेडक्वार्टर दूसरा जगह दिया जाता है, पोस्टिंग दूसरा जगह किया जाता है। लेकिन अगर आपका विचार, आपका मन आपका नहीं अच्छा है, अच्छा विचार नहीं सोचते हैं, प्रोग्रेसिव विचार नहीं सोचते हैं, दूसरों के वेलफेयर के बात नहीं सोचते हैं, तो भिन्न भिन्न तरह का रंगा आप लोग लगाते हैं। कभी 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया, उसमें मात्र 35 शिक्षकों का आवेदन जो है शट आउट किया गया। क्या कहेंगे, क्या सरकार की मंशा है? मंशा बिल्कुल गलत है, बेसलेस है, विजलेस है, वर्थलेस है। 35 को 1,90,000 में 35 और बके सब किसी का कोई योग्य नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए। हमको समझ में नहीं आता कि शिक्षक से तुम लोग इतना राड़ क्यों है भाई। शिक्षक आज से नहीं, हम जब से आजादी देश को मिला सब लोग अपने घर परिवार जिला ब्लॉक में रहते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। आज तक तो शिकायत कोई नहीं मिलती थी। किसी को मुंगेर कर दिया, किसी को किशनगंज कर, कोई रलिया कर दिया, कोई हरा किया, कोई गोपालगंज कर दिया, किसी को सीतामढ़ी कर दिया, सीतामढ़ी वाले को गोपालगंज, गोपालगंज वाले को अपने कटिहार कर दिया। ये बेसलेस और मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। इसमें कोई नीति नहीं है, ये सत्य नीति नहीं माना जाती। पॉलिसी कोई अच्छी वेलफेयर पॉलिसी इसको नहीं मान सकते हैं। ये सब शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना देना और उनके साथ भेदभाव करने के सिवा और कुछ नहीं है। मैं सिद्धार्थ से कहना चाहूँगा, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि पॉजिटिव सोच लाइए। और जो दूर दूर के हमारे बहू बेटियां या शिक्षक भाई बहन हैं, सबको एक बांध करके, एक प्लानिंग बनाकर, पैनल बना करके, और उनके जो दूर दूर पति पत्नी है, भाई बहन है या पिताजी हैं, उनको उनके जिला में, उनके ब्लॉक में लाने के काम कीजिए। और इस ब्लॉक में दूसरे जिला के जो लोग आदमी हैं, उनको लाने के काम कीजिए। ये सही वेलफेयर
देश का या संविधान का पालन होगा, इस संविधान की खूबसूरती होगी, डायरेक्टिव प्रोसेस पॉलिसी के प्रति खूबसूरती होगी। हाँ, आपने 14 से लेकर 19 तक पढ़ा नहीं है मौलिक अधिकार, 20 से लेकर 32 तक आपने मौलिक अधिकार पढ़ा नहीं है, उसमें आप लोग विघ्न डाल रहे हैं। और मैं सिद्धार्थ साहब से कहना चाहूँगा कि ऊपर पुनर्विचार कीजिए, शिक्षा मंत्री पुनर्विचार करें और नीतीश साहब पूरा पुनर्विचार करें कि नीतिगत निर्णय लेकर के उससे कोई भला नहीं होने वाला है कि आरा के आदमी को पटना, पटना के आदमी को बॉम्बे, अरे यहाँ अररिया दे दीजिएगा, किशनगंज दे दीजिएगा, मधेपुरा दे दीजिए तो उससे शिक्षा हो गए, बड़का आदमी हो जाएगा। इसी प्राइमरी स्कूल से लोग पढ़ के हम लोग आज तक कोई IAS है, कोई प्रोफेसर। अच्छा सर, ये ट्रांसफर में जो डिले हो रहा है, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर में जो नजदीक में करेंगे तो वोट शिक्षकों का मिलेगा? 100% दिमाग में गवर्नमेंट का है कि इलेक्शन के 2 महीना पहले सबको पोस्टिंग करेंगे और ये लोग खुश हो करके हमको वोट देंगे। ये भी एक बड़ा वाइटल पॉइंट है, आपने ठीक कहा। हर आदमी का दिमाग अलग रहता है, शिक्षक अलग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे प्राइमरी स्कूल को, चाहे यूनिवर्सिटी को, चाहे कॉलेज को, चाहे हाई स्कूल को हो, चाहे मिडिल स्कूल के हो। शिक्षक को पढ़ा करके धोखा देकर वोट ले लीजिएगा, दे देगा। ब्रजवासी के काहे नहीं लोग देख लिया, बहुत लोग पार्टी वाला लोग था, बहुत लोग अपना दिया अलग अलग, लेकिन उन्होंने मेहनत किया और सबका जीत लिया, उन्होंने MLC बन गए। इसी प्रकार आपको किसी को कष्ट दे करके, टर्चर करके, टीज करके या मानसिक प्रताड़ना देकर अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। शिक्षा होता है ज्ञान का भंडार, बैकबोन होता है देश का, उसमें आप किसी प्रकार का कष्ट दीजिएगा उससे आपको कोई विकास होने वाला नहीं है, कोई वोट आना नहीं। हालांकि ये आपकी बात एक बार हमको सही लगता है कि 2 महीना इलेक्शन रहा, उसके पहले लोग कुछ करेगा, हथकंडा अपनाएगा। सर, एस सिद्धार्थ और के पाठक में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, के पाठक के काम करने के तरीका बेवकूफ़ी जैसा था। वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़्यादा अपने किंगशिप शो करते थे कि ब्यूरोक्रेट से ऊपर है। ब्यूरोक्रेट्स का नौकरशाह का मतलब ये नहीं कि जनता की बात को नहीं सुने। सिद्धार्थ साहब में है कि भी वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा नर्म है कि कम से कम ये तो पहला बार मिला कि उन्होंने कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन के पाठक में सिद्धार्थ में अंतर है। के पाठक के ब्यूरोक्रेट्स में थोड़ा हम क्या कहें, घमंडी टाइप के लोग थे, एक तरह के दिमाग में उनका गंदगी थी। ये चीज़ सिद्धार्थ में कम मिलता है, क्या कि ये बच्चों के स्कूल में कहीं भी जाते हैं तो चले जाते हैं, ये अच्छी बात है। और शिक्षक में 99% शिक्षक अपने समय पर जाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको उम्मीद बंधा हुआ सरकार से कि आने वाला कल हमको घर के नज़दीक, ब्लॉक के नज़दीक, जिला के नज़दीक हमको पति पत्नी का ट्रांसफर मेरा हो जाएगा और हम शांत चीज से अपने क्लास वर्ग लेंगे और शाम में पति पत्नी या जो भी लोग हैं अपने साथ रहेंगे। ये जीवन का नीडफुल चीज है। जो पति पत्नी नौकरी में है तो उसको दोनों को अगल बगल में या एक स्कूल में या अगल बगल में करना चाहिए। ये नियम कहता है, ये कानून कहता है। इसको दूर करने के क्या उपाय है कि 1 से 90 का जो 1,90,000 को जो आपने लिस्ट बनाया है उसको विधिवत ढंग से होली तक सबको जैसा उन्होंने नीट किया है उससे ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिए। आपका लो और औचक निरीक्षण करवाइए, विजिलेंस से करवाइए, CBI से करवाइए, DM से करवाइए, अपने कीजिए, DO कीजिए, सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तो देखा है आज से 70 साल से देख रहे हैं, 55-60 साल से कि कोई शिक्षा में कोई शिकायत आज तक नहीं मिली। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक का मतलब है कि सीधा साधा आदमी, विद्वान आदमी, ज्ञानी आदमी, अच्छे बुद्धिजीवी आदमी और सामाजिक सुधारक आदमी, आर्थिक सामाजिक सुधारक आदमी और ज्ञानवर्धक के ये पितामह होते हैं, पिता होते हैं, गार्जियन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। इनमें किसी प्रकार का अगर आप फरकाव डालते हैं तो ये बेईमानी कही जाएगी और शिक्षकों के साथ मेंटल डिस्टर्बेंस ये होगी जिससे समाज में सुधार नहीं हो सकता है
और टेंशन ही और भी बढ़ सकता है। और सिद्धार्थ साहब के काबिल तारीफ एक बात और मैं कह दूं कि उन्होंने जो कहा है कि 6 साल से लेकर 14 साल का बच्चों को डीएम और डीओ उसको खोज करके, जो भट्टी पर काम करते हैं, जो होटल में काम करते हैं, जो रोड पर काम करते हैं, उनको ला करके एडमिशन कराइए। यह रूल्स ऑफ लॉ कहता है कि सारे लोगों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये जनतंत्र की तकाजा है, ये मौलिक अधिकार के तकाजा है, ये डायरेक्टिव पर स्टेट पॉलिसी के तकाजा है, ये जनतंत्र के तकाजा है, ये हमारे सबके विकास के तकाजा है।